अब मैं अपने माननीय अध्यक्ष देव मेमोरियल ट्रस्ट के और पूर्व राज्यसभा सांसद एवं कुलाधिपति श्री गोपाल नारायण सिंह महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अपने अध्यक्षीय भाषण से अभिसंचित करने की कृपा करें। परम आदरणीय भारत सरकार के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे विशिष्ट अतिथि सम्राट चौधरी जी, हमारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र चतुर्वेदी जी, हमारे गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति महेंद्र बाबू, ये प्रोफेसर जगदीश बाबू, हमारे सहयोगी और हमारे विद्यालय को आगे बढ़ाने में कदम से कदम मिला के और आशीर्वाद देते हुए जो हमको प्रमोट करते हैं श्री अनिल कुमार जी, हमारे सहयोगी और कुंवर सिंह भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर संजय सिंह, प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, डॉक्टर रासबिहारी सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति, हमारे सभी संकाय के अध्यक्ष लोग, शिक्षकगण, बच्चों, आज मैं अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बहुत दिनों से मेरी एक इच्छा थी कि एक राजनेता नहीं, मंत्री नहीं, एक शिक्षाविद हमारे बच्चों को संबोधित करने के लिए आए। मैं अक्सर कोशिश करते रहा कि माननीय राजनाथ सिंह जी का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। वैसे हमारे साथ संगठन के काम में काफ़ी दिनों से रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया है और हमारे और पार्टी के गरीबी की अवस्था में 2 बार हमारे साथ राजनाथ बाबू यहाँ आए और हमारे छोटे से घर, पुराने घर में उन्होंने, जब बिहार सरकार के प्रभारी थे, बिहार बीजेपी के, उस समय हमारे घर में एक छोटे से घर में भी रहे हैं। और जब सबसे बड़ी इनकी विशेषता रही है कि अटल जी के सरकार में जब ये शिक्षा, ये कृषि मंत्री थे, उस समय भी आए थे बिहार को अपने यहाँ रोहतास में। उस समय भी इन्होंने सर्किट हाउस में नहीं रहते हुए अपने को कहे कि हम अपने पुराने घर में ही रहेंगे। इस तरह का व्यक्तित्व शायद दुर्लभ ही आपको मिला। शिक्षाविद में और वे यूपी में जब शिक्षा मंत्री थे, आजकल जानते हैं कि हमारे हमेशा लड़कों में पढ़ने की रुचि नहीं रहती, चोरी और किसी तरह डिग्री हासिल करने की जल्दीबाजी रहती है। उस समय इन्होंने यूपी में बहुत ही साधारण ढंग से पूरा शिक्षा को उन्होंने व्यवस्थित किया और उन्होंने और किसी पर एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो इन्विजिलेटर होंगे उन पर हम एक्शन लेंगे। ये दुर्लभ सोच की बात है। जो एग्जामिनेशन में लड़कों को एग्जामिनेशन कराते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो लड़कों को चोरी ना करने दें और बढ़िया से एग्जामिनेशन कराएं। इसलिए उस नफ्स को उन्होंने हाँ डाला। एक शिक्षा पर सोचने वाला, जोर देने वाला व्यक्ति ही और सुधार करने वाला व्यक्ति ही सोच सकता है और जो शिक्षा के प्रति ज्यादा चिंतित हो। आपको जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे। उस समय कृषि आंदोलन ने शुरू किया, किसानों के हित में LIC योजना, इस तरह से 2-3 योजनाएं जो किसानों को लाभ और दुर्दिन में उनको फायदा मिले, उसका उन्होंने शुरुआत किया।
लेकिन सबसे बड़ी विशेषता अपने को मान सम्मान से अलग करके देश हित में अपने कद से जिस कद पर हैं और उनको जाना चाहिए उसको भी उन्होंने पीछे रखते हुए देश हित में अपने से जूनियर, अपने सहयोगी लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया। ये दुर्लभ व्यक्ति है। आप तो जानते ही हैं कि देश को कोई व्यक्ति नहीं चलाता है, इसको नियति चलाता है। और समय समय पर जब इस देश में डिग्रेशन होता है, अराजक की स्थिति पैदा होती है, तो नियति किसी न किसी महापुरुष को पैदा करता है जो पूरे देश को संचालित करता है। उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं, 10,000 वर्ष पहले विश्वामित्र आए, उन्होंने राम को खड़ा किया। उसके 2,500 वर्ष के बाद कृष्ण आए तो उन्होंने अर्जुन को खड़ा किया। उसके 2,500 वर्ष के बाद आइए तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा किया। ये 2,500 वर्ष पूरा हो रहा है। जब देश की स्थिति दयनीय होने लगी तो शायद आपको जानकारी नहीं होगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के 2 या 3 बार हमारे अध्यक्ष रह चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने को पीछे किया और इन्हीं की अध्यक्षता में, इनके प्रयत्न से नरेंद्र भाई मोदी को उन्होंने आगे किया। इस तरह का बच्चे के साथ बिहार में देश में नहीं है। लोग इनको उस्काते रहा, लेकिन उसके बाद क्या कि नहीं, देश सर्व करते हुए देश को चलाने की जो क्षमता रखने वाला व्यक्ति है उसको आगे आना जरूरी होता है। ये होता है देश हित। बंधुओं, इस व्यक्तित्व से जो छोटी छोटी मैंने आयाम बताया, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम गिना सकते हैं इनके बारे में, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था जो इनके प्रोफेसर और आज जब यहाँ बैठे हुए हमारे रक्षा मंत्री के काल तक, हर एक साल में कुछ न कुछ ऐसी बातें होती रहती हैं इनके साथ जो हम लोगों को, खासकर शिक्षकों को, लड़कों को इस व्यक्तित्व का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने इन बिंदुओं को आपके सामने रखा। आज देखें, आज की घटना बता रहा हूं कि हम लोग अभी तैयारी कर रहे थे कि 12 बजे आए, 15 मिनट पहले पहुंच गए। हम लोग डर रहे थे, दौड़े गए, इजी गोइंग में माला लिए कि चलो वहीं देंगे। इसलिए मैंने कहा कि जितनी सादगी और जितनी देश के प्रति समर्पण की प्रवृत्ति और जितने शिक्षा के प्रति अपने को डिपेंडेंसी, क्योंकि ओरिजिनली शिक्षक रहे हैं। मैंने एक भाषण इनका सुना था जो आपके सामने बोल दूं, शायद याद होगा नहीं। उन्होंने कहा था कि एक पूर्ण शिक्षक, एक शिक्षा व्यवस्था, शिक्षक की एग्रेसिवनेस, लड़कों को प्रति समर्पण की भावना, लड़कों को शिक्षित होने की लालसा और सरकार की व्यवस्था, ये तीनों मिलते हैं तो एक पूर्ण शिक्षक लोग, एक लड़का पूर्ण बनता है। एक शिक्षा विधि बन सकता है। और इससे हम सभी को लेसन लेना चाहिए कि जब तक किसी बिंदुओं पर हम समर्पित नहीं होंगे तब तक हम कुछ पा नहीं सकते। डिग्री मिल जाएगी, हम बच्चों को पढ़ा लेंगे, हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है वो दूर तो हो जाएगी, लेकिन जिस निमित्त हम बने हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगले जनरेशन को हम तैयार करें। हम व्यवस्था में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि लड़कों को अच्छी पढ़ाई व्यवस्था करने के लिए हमको जितनी सुविधा प्रदान करें वो हम करें। शिक्षकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे पास जो कुछ है सब हम अपने बच्चों को दें। बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हम कुछ प्राप्त करने के लिए आए हैं तो नमन होकर, गुरु से कुछ पाना हो तो झुक के
उसका पैर छू के आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़े, न कि उनके साथ उद्यमता करके। क्योंकि 40, 50, 55 साल हो गए हमको मेरे माननीय मुख्य अतिथि जी के सहयोग में रहते हुए। आज तक हमने कभी इनको टेंशन में नहीं देखा। बहुत उतार चढ़ाव इन्होंने देखा है, मैं सामने वर्णन नहीं कर सकता हूं। काफी इनकी तोहिनी भी हुई, लेकिन उसको हंस के दे सकते हैं। उन्होंने देश सर्वोपरि है, हम संस्था चला रहे हैं अपने लिए नहीं, समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। मैं ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। मैं अपने को हमारे मंच पर आए हमारे राजनाथ सिंह जी, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने मैंने लाया है कोशिश करके, कि जिसका एक एक रूम, एक एक करने का ढंग कुछ न कुछ हमको शिक्षा देता है। आप देखें, कृषि मंत्री में नया उन्होंने आयाम खड़ा शुरू किया, जो आज प्रगति के पथ पर हम लोग जा रहे हैं। जितनी भी योजनाएं हैं सब इनकी शुरू हुई। आज रक्षा मंत्री हैं, अब दुनिया से टक्कर ले रहे रक्षा उत्पादों में। 20,000 करोड़ रुपए पहली बार देश जो है 20-30 हजार करोड़ रुपए का बाहर अपने प्रोडक्ट बाहर डिफेंस में भेज रहा है। हमको लग रहा है कि अगर यही रिस्क मीटिंग रही तो 2 साल में शायद दुनिया के सबसे बड़े शस्त्र निर्यातक में भी भारत का नाम आया। इसलिए मैंने कहा कि इनकी पहचान सिर्फ रक्षा मंत्री से नहीं है। एक योग शासक, योग शिक्षाविद, योग शिक्षक, क्योंकि जब ये योग शिक्षक नहीं रहते तो समाज और नियति इनको वहां से खींच के इतने जगह पर नहीं पहुंचाते। इसलिए इनकी पीठ पर नियति खड़ी है और इनके ऊपर जिम्मेवारी नियति ने दिया कि समाज का निर्माण करो और देश को सुरक्षित रखो। इसलिए मैंने कहा कि इस व्यक्तित्व का बहुआयामी व्यक्तित्व है। मैं उनको नमन करता हूं और आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो मैंने छोटे छोटे तर्जुमे में इनके बारे में बताया, उससे मैं समझता हूं 100 गुना इनका व्यक्तित्व ज्यादा है। उसको ग्रहण करें और आगे बढ़े। हम 2 समस्याओं से जूझ रहे हैं देश में और खासकर बिहार में। शिक्षण संस्थाओं को, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को सिर्फ पैसा कमाने का एक साधन माना गया है। मैं इससे भी जूझ रहा हूं। मैं ये प्रमाणित करने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइवेट संस्थाएं भी अच्छी एजुकेशन सिस्टम दे सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं और अच्छा शिक्षण संस्था भी खड़ा कर सकती हैं। दूसरी चीज, लड़कों में एक प्रवृत्ति जो डेवलप की है कि हमको शॉर्टकट मेथड में डिग्री लेना है। मैं उससे भी जूझ रहा हूं, क्योंकि सभी लड़कों को अपना पास 2-3 सालों को घटना याद होगा। क्योंकि मैंने तय किया है और कर रहा हूं, और सब तुम लोगों को मालूम भी होगा कि बिना पढ़े हुए, बिना पूर्ण योग्यता हासिल किए हुए हम किसी को साधारणतः डिग्री देने के पक्ष में नहीं, न देने दूंगा। आपको जिस विषय में है उसमें आपको पूर्णता हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए मुझको संख्या की चिंता नहीं है, हमको क्वालिटी की चिंता है। ये जरूर आपको धन्यवाद दूंगा शिक्षकों को भी कि हमारे शिक्षक भी और हमारी मंशा को समझते हुए अपने को धीरे धीरे डिवोटी बना रहे हैं लड़कों के प्रति। लड़के भी, मैं इधर 1.5 साल से जो देख रहा हूं, हमारे मन अनुकूल अपने स्वभाव, अपने रहन सहन बना रहे हैं और सभी को मिल के तब इस संस्था जो अपने विश्वविद्यालय है उसका नाम बाहर निकलने लगा है। और बाहर जब नाम निकलने लगा तो इसमें अकेला मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं, क्योंकि मैं तो व्यवस्थापक हूँ। आप शिक्षकों की जिम्मेवारी है, पढ़ने वाले लड़कों की जिम्मेवारी है। और आप लोग जब अच्छी शिक्षा ग्रहण करके निकलते हैं उससे तब मेरा नाम होता है।
मैं फलाना शिक्षण संस्था से आ रहा हूँ, आपकी जब ये बड़ापन जाएगी तो उससे हमारा भी गौरव बढ़ता है कि नहीं साहब, हमने जो संस्था खड़ा किया उसका फल, इसलिए हमारा भी सम्मान आपके चलते ही बढ़ता है, हमारे शिक्षकों करने से बढ़ता है। लड़के जब अच्छे शिक्षा ग्रहण करके जाएंगे और उनका नाम होगा तो उनसे पूछा जरूर जाएगा कहाँ से पढ़ के आए हो, तो जब उस विश्वविद्यालय का नाम लेगा उससे मेरे ही गौरव बढ़ेगा। इसलिए हम लोग सभी एक परिवार के तरह एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि अच्छे से अच्छे शिक्षा पद्धति, अच्छे से अच्छा शिक्षा लड़कों को दे सके और हमारे निकलने वाले लड़के देश में नाम रोशन करें। इन्हीं उद्देश्य से बच्चों को आशीर्वाद देते हुए आने वाले लोगों में, लड़कों में भी आग्रह है कि अपने आने वाले भविष्य में जो लड़के आते हैं उनको भी ये प्रेरणा दें। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमस्ते करते हुए